प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम रैप्चर के बारे में देख रहे थे कि रैप्चर के विषय में भविष्यवाणियां की गई। रैप्चर के पहले जो है चिन्ह होंगे, वो कौन से चिन्ह होंगे वो हमने देखा। अब रैप्चर हो गया है, ये हमने इसके स्टडी कर लिए। लेकिन रैप्चर के बाद में, स्वर्गारोहण के बाद में क्या होगा, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो लोग रह जाएंगे वे क्या करेंगे, वे क्या करेंगे, उनके लिए कठिन दिन होंगे। और इसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय उसकी 7वीं आयत से, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 7वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास। इसी में कुछ लोग जिनके लिए शब्द है पवित्र, होली, वे रह गए हैं, वे रह गए हैं। और वे इसलिए रह गए हैं कि उस शैतान का सामना करें। और शैतान ने अपना चिन्ह न लेने के कारण ऐसे लोगों को मार डाला, कत्ल कर दिया। और जो है ये वो पवित्र लोग, लेकिन जो गुनगुने थे और जो नहीं जानते थे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, उनमें से यदि किसी ने मना करा शैतान की पूजा करने के लिए, तो उसने उन्हें मरवा दिया। और वे लोग लेंगे, वे अपने प्राणों के खातिर अभी तक इतना जो है इस संसार में जी रहे थे, वे शैतान की भी पूजा करेंगे। वे रहेंगे, वे उन आश्चर्य कर्मों पे जो वे करेगा उस पर भरोसा करेंगे। वे अन्य भाषाओं पर जो वो बोलेगा उस पर भरोसा करेंगे। वे शैतान की उस ताकत पे भरोसा करेंगे। वे हीलिंग मिनिस्ट्री पे भरोसा करेंगे। वे बहुत सारी चीजों पे भरोसा करेंगे और शैतान की हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये स्थिति कब तक रहेगी? ये 3.5 साल तक रहेगी, 3.5 साल तक रहेगी। और फिर उसके बाद वे सब अगले 3.5 साल तक जो है परमेश्वर के प्रकोप को झेलेंगे। मतलब 3.5 साल पहले, 3.5 साल बाद। और ये जो 3.5 और 3.5 साल का जो काल है, मतलब टोटल 7 साल, ये हम बाद में देखेंगे। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि वे लोग जो छोड़ दिए गए पृथ्वी पर रैप्चर के बाद में, उनकी क्या अवस्था होगी। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो वे लोग जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये कि जो पवित्र लोग जो इस पृथ्वी पर से चले गए हैं, सो उसके बाद की स्थिति क्या होगी। और जैसा हमने देखा कि पवित्र शास्त्र जो है वो कहता है कि वे लोग जो चले गए हैं उनमें महत्वपूर्ण जो थे चर्च था, पवित्र लोग थे। अब जब पवित्र लोग चले गए
तो आपको याद होगा कि पवित्र लोग या चर्च जब बना था प्रभु की उस पुनरुत्थान के बाद, तो पवित्र आत्मा उतरा था। सो प्रभु के लोगों की ये मान्यता है कि जब पवित्र लोग चले गए तो दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज है वो जाएगी, वो है पवित्र आत्मा। अब उस संसार में जो बचा कुचा रहेगा, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। तो ऐसे लोग जिनके बीच में पवित्र आत्मा रहेगा ही नहीं, तो उनको ये गाइड करने वाला नहीं रहेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मतलब वो गलत ही करेंगे और शायद गलत को ही सही मानते रहेंगे। और तीसरी चीज, आमोस नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 11 से 14 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का वचन भी चला जाएगा। पवित्र लोग चले गए, पवित्र आत्मा चला गया, परमेश्वर का पवित्र वचन चला गया। और कौन लोग रह गए? वे लोग जो नरम गरम थे, जो ठंडे थे और जो पवित्र थे, लेकिन प्रभु ने इस समय के लिए उनको रखा। वे लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे। और फिर जो अगले 7 साल है वो एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा। एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा और उसका वो आश्चर्य कर्म दिखाएगा। पूरी दुनिया में उसका राज्य स्थापित करेगा। एक लैंग्वेज, एक सरकार, एक करेंसी, एक अथॉरिटी, उसका यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस रहेगा। और स्वर्ग से लगाकर के पृथ्वी तक उसका विस्तार रहेगा। और लिखा है 13वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के कि उसने अपनी पूंछ से आकाश के 1/3 तारों को पृथ्वी पे गिरा दिया। इतना प्रभावी था, इतना प्रभावी था। और सारे लोगों से जो है कम्युनिकेट करता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक वो यूज करेगा और सारे लोगों पर जो रह जाएंगे उन पर अपना चिन्ह, जिसका वर्णन 13वें अध्याय के आखिरी आयत में आया है, लगाएगा, जिसे हम 666 के नाम से भी जानते हैं। और जो लोग उसका चिन्ह नहीं लेंगे उन्हें मरवा डालेगा, उन्हें मरवा डालेगा। ये बात की स्थिति होगी। चर्च उठा लिया गया, उसके बाद कुछ पवित्र लोग बचे रहेंगे जो शैतान का विरोध करेंगे। और शैतान उनके लिए जो 13वें अध्याय में आया है कि उन्हें मार डालेगा, उन्हें मार डालेगा, उनके गले कत्ल कर देगा। और जो गुनगुने लोग रहेंगे, जो शैतान को भी खुश रखना चाहते थे, वे लोग भी मार डाले जाएंगे। और जो लोग शैतान का वो 666 का मार्क लेंगे, चिन्ह लेंगे, वे 3.5 साल और जिएंगे। लेकिन वे इन 3.5 सालों में परमेश्वर द्वारा जो विपत्तियां लाई गई हैं, वे जो है वे उस विपत्तियों को झेलेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। वे रहेंगे, वे शैतान के साथ इन 3.5 साल, पहले 3.5 साल और बाद के 3.5 साल यहां पर रहेंगे, यहां पर रहेंगे। और जिसका वर्णन जो है आगे आया है, ये लोग शैतान के साथ जो है तैयार रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग जो होगा, वो इन लोगों से लड़ने के लिए होगा। शैतान की त्रिएकता के साथ में, जिसका वर्णन 12 और 13वें अध्याय में आया है। फिर इस प्रकार के लोगों से, शैतान के दूतों से, वे सब जो है प्रभु यीशु मसीह से लड़ने को तैयार रहेंगे।
और प्रभु यीशु मसीह का ये द्वितीय आगमन होगा, सेकंड कमिंग होगा, जो हम यहां भी देखते हैं। देखें, यहां से वो 70वां सप्ताह शुरू हो गया, 7 साल का वो 70वां सप्ताह, उसमें 3.5 साल, और ये परमेश्वर की आपत्तियां, ये परमेश्वर की ओर से आएंगे, और शैतान का राज्य होगा इन 7 साल। पहले 3.5 साल में जो है वो शांति की बात तो करेगा, लेकिन 3.5 साल के बाद में वो अपने आप को राजा घोषित करेगा और सारे लोगों पर अपना चिन्ह लगाएगा, और जो लोग चिन्ह नहीं लेंगे उन्हें मार डालेगा, और जो चिन्ह लेंगे वो 3.5 साल तक इसके साथ जिएंगे। और 3.5 साल में जो है परमेश्वर की विपत्तियां, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय से जो आरंभ हुआ, वहां से जो है 8वें अध्याय से 18वें अध्याय तक 10 अध्याय में जो है वे सील, वे तुरहियां और वे कटोरे, वे इस समय में डाले जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह यहां इनसे उतरेंगे लड़ाई के लिए। और जिसे हमने देखा, जब लड़ाई के लिए उतरेंगे, जिसे बैटल ऑफ अर्मगेदोन, हर्मगेदोन का युद्ध, फिर 1000 वर्ष का राज्य, शैतान के सारे लोग, शैतान की तिर्यकता, उसके 2 रूप को उसने उस अनंत नरक में डाल दिया, और शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया। 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर, और 1000 साल के बाद में शैतान आखिरी बार छोड़ा जाएगा, और आखिरी युद्ध के लिए वो प्रभु से तैयार रहेगा। लेकिन प्रभु इस बार उतरे ही नहीं, स्वर्ग से आग गिरी और शैतान को और उसके लोगों को भस्म करके हमेशा हमेशा का नरक, और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे, हमेशा हमेशा का जीवन। हमारी स्थिति कहाँ है आज? हम यहां पर हैं, इस जगह पर है। ये किसी भी दिन ये समय आ जाएगा, किसी भी दिन ये समय आ जाएगा, और जैसा मैंने बताया कि ये वो समय आएगा, और परमेश्वर की आपत्तियां, 2 गवाह, और जो है परमेश्वर उन लोगों को जो है विशेष करके जो पवित्र लोग, जिन्होंने शैतान के सील नहीं ली, शैतान ने उन्हें मरवा डाला। शैतान इस तरीके से वो कार्य करेगा, और ये वो समय है। यदि आपको ये भरोसा नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ उस स्वर्गारोहण में जाएंगे, तो ये कर सकते हैं, ये अंगीकार करें कि प्रभु मैं पापी हूं, और आपको मालूम है कोई आपके पाप नहीं जानता, लेकिन आप खुद जानते हैं, और आपके अलावा कोई जानता है तो वो है परमेश्वर। बस यही चीज परमेश्वर को जानता है वो, और वो चाहता है कि आप इसे स्वीकार करें, और ये बोलें कि प्रभु जो सजा मुझे सहनी थी वो आपने सही, आपको मैं अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। और ये वो चीज होगी जो आपके जीवन को, आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखवाएगी, और आपको स्वर्ग का जो है टिकट, या आपको उद्धार का अनुभव इस पृथ्वी पर रहते हुए देगी। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जो रह जाएंगे उनके लिए एक पिक्चर भी बनी है, आफ्टर द रैप्चर। आफ्टर द रैप्चर हॉलीवुड की ये पिक्चर है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आफ्टर द रैप्चर, आफ्टर द रैप्चर, रैप्चर के बाद में, स्वर्गारोहण के बाद में क्या होगा, क्या होगा, और शैतान कैसे बात करेगा उन लोगों से जो रह गए हैं। और जैसा मैंने बताया,
वे मसीह लोग जो पवित्र थे, स्ट्रांग थे, वे शैतान को फेस करेंगे, लेकिन उनका अंत मृत्यु के द्वारा। शैतान नेचुरल उनको रीति से नहीं मरने देगा, उनको मार डालेगा। और जो गुनगुने हैं और जो ठंडे हैं, वे तो शैतान की आराधना करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे। जो लोग रह जाएंगे उनके लिए हाय हाय, क्योंकि वे 7 साल का जीवन और जिएंगे, लेकिन ऐसा कि सुबह बोलेंगे कि रात कब होगी, और रात को सोचेंगे सुबह कब होगी। और परमेश्वर के सारे प्रकोप जो 8वें अध्याय प्रकाशित वाक्य से 18वें और 19वें अध्याय तक है, आप पढ़े, आपको आनंद भी आएगा, आप सचेत भी रहेंगे कि आप इस जगह शामिल नहीं हो। और परमेश्वर आपको इस जगह से ऊंचा रखना चाहता है, आपको ले जाना चाहता है। अभी वो समय है, अभी वो समय है, इसके बाद कोई समय नहीं। एंड इज नियर नहीं, एंड इज हियर। अब वो समय है, नियर शब्द खत्म हो गया, अब एंड आ ही गया, जिसमें हम जी रहे हैं। और जो लोग रह जाएंगे उन पर हाय, क्योंकि ये जो 7 साल में ये परमेश्वर के विपत्तियां हैं, वो सील खोली जाएंगी, तुरियां फूकी जाएंगी, वे कटोरे उमड़े जाएंगे। ये सब ये लोग फेस करेंगे जो पृथ्वी पर होंगे, जो शैतान के साथ होंगे, जो शैतान की सील लेंगे, ये सब इस पृथ्वी पर होंगे और ये वो फेस करेंगे। हो सकता है जब पृथ्वी पर से प्रभु के लोग चले जाएं तो लोग उनके घरों में लूटपाट करें, क्योंकि घर खाली है। पृथ्वी की चीजें लूटेंगे ना, आपका धन संपत्ति यही रह जाएगा, आपका सामान यही रह जाएगा, कोई ताले नहीं होंगे, कोई ये ले जाएगा, कोई वो ले जाएगा, लूटपाट होगी। लेकिन ये कितनी देर तक? ये थोड़े समय तक। और प्रभु जो है अपने लोगों को कहां ले जाएगा? स्वर्ग में। प्रभु अपने लोगों को स्वर्ग में ले जाएगा, और जो लोग रह जाएंगे वो ये रह जाएंगे। सो आए, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, इसके पहले कि दिन बुरे आए। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों को तैयार करते हैं कि इसके पहले कि दिन बुरे आए, वे आपके साथ स्वर्ग में बादलों पर जाने वाले हो सके। इसके लिए आपने वे तमाम बातें अपने वचन में पहले से बताई, वे चिन्हों को बताया, और समय आएगा तो वो वास्तविकता भी होगी। प्रभु हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आपको ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में आए, और आपने कहा जिनको आप बदलना चाहेंगे उनको आप बदलेंगे, जिनको आप बुलाना चाहेंगे वे आपके पास आ सकेंगे। हर कोई ये बातें नहीं समझेगा। प्रभु हम दुआ करते हैं कि आप अपने लोगों पर दया करें, क्योंकि मनुष्य में योग्यताएं नहीं है। हम आपके अनुग्रह के अंतर्गत अपने आप को लेकर के आते हैं। अपने प्रेम के कारण से प्रभु हम पर दया करें, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.